ठीक है। तो हम लोग जानेंगे आज त्रिगोनोमेट्री के बारे में, जो कि बीवीआई क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न रहेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पूछा हुआ प्रश्न है त्रिगोनोमेट्री का, जो कि इसका पूरा मैं फार्मूला पिछले वीडियो में करा दिए हैं, आप देख लीजिएगा पीछे में। ठीक है, आइए हम उस क्वेश्चन को जो वीवीआई है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कि पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 1 मान लीजिएगा, टाइप 1, TYPE टाइप 1 में पहला नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। तो पूछेगा ऐसे आपसे, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपसे पूछ देगा निकाले या प्रकलित करे, तो सबका मतलब एक ही होता है, तो उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपसे दे दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत पूछता है, कम से कम समझिए 4-5 ऐसे रहता है उसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। हल में लिखिएगा, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिएगा। तो दिया क्या है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 4/5। ठीक है, आपको निकालना कथी है, कॉस थीटा। तो पहले आप जान जाइए कि साइन थीटा का जो बात में साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छे तरह से याद भी हो जाएगा। साइन थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होता है अनुपात में, वो होता है P/H। क्या होता है, P/H। साइन थीटा की वैल्यू मालूम चल गया। अब इसी का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है कि ई पति है, इसका पत्नी है। ठीक है, अगर इस पिछले वीडियो में बता दिए हैं, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ई P/H है, तो ई पलट के कैसे हो जाएगा, H ऊपरी चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद cos थीटा, तो cos थीटा का क्या होता है, B/H होता है, B/H होता है। ठीक है, B/H होता है। और सेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा की वैल्यू होता है H/B। अब देखो, ये पिछले के वीडियो में हम बताए थे कि ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू B/H है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई ऊपरी H चला जाएगा, हाई नीचे B चला जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये tan थीटा जो होता है, इसका वैल्यू होता है P/B। तो tan की वैल्यू P/B है, तो ये तो लव मैरिज किया रहता है, कोर्ट का साथे नहीं छोड़ता, क्योंकि इसकी क्या है, पत्नी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, B ऊपरी चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। तो आपको अनुपात मालूम चल गया। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हल करते हैं, जो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 4/5 दिया। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। चलिए P/H लिख गया, यानी कि P की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, H की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। P और H दिया है। ठीक है, P और H क्या नहीं दिया है, तो B नहीं दिया हुआ।
जो कि पाइथागोरस में हम लोग जानते हैं अनुपात में P होता है, H होता है, B होता है। दो चीज दिया रहेगा हमेशा, दो चीज। अब इसमें P और H दिया है, क्या नहीं दिया है? B नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखिएगा, इसलिए गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिएगा B बराबर क्या? B बराबर फॉर्मूला होता है, B बराबर फॉर्मूला होता है H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। H की वैल्यू कितना है? H की वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। और H स्क्वायर है, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दो। P है, तो P की वैल्यू कितना है? P की वैल्यू कितना है? तो 5 है, 4 है। P की वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 हो जाएगा। P स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर कितना होता है? तो 25 होता है। कहने का मतलब है कि जितना पावर रहता है, अगर 5 की पावर 2 है तो इसको कितना बार लिखेंगे? 5 गुने 5 यानी कि 5 के पहाड़ा 5 बार पावर 2 25, यानी कि 5 के स्क्वायर भी क्या होता है? 25 होता है। माइनस उसी तरह 4 के स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। यानी कि जितना पावर, यानी कि 4 के पावर 2 है तो 4 गुने 4, यानी कि 4 के पहाड़ा 4 दाल पढ़ो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हम भी वैसे 4 के स्क्वायर 16 लिख दिया। ठीक है, आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा। 1 से 20 तक होमवर्क में है, 1 से 20 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब घटेगा तो कितना हो जाएगा? 25 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। घटा के देख लीजिएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो 21 चीज का वैल्यू निकल गया, B की वैल्यू निकल गया। कति की वैल्यू निकल गया? B की वैल्यू निकल गया। अब देखिए, P की वैल्यू मालूम चल गया, H की वैल्यू मालूम चल गया और B की वैल्यू मालूम चल गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है? तो वो देख लीजिएगा, cos थीटा। क्या याद करना है? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? तो आपको मालूम है B बाई एच होता है, B बाई एच होता है, B बाई एच होता है। तो B की वैल्यू कितना है? B की वैल्यू देखिए आप निकाले है 3। कितना है? 3 है, तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा। और H की वैल्यू कितना है? तो H की वैल्यू आपका 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे इतना क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन हम, और समझिए कि आपका ये 2 नंबर रखा है, 1 नंबरिया में तो आपका ये बहुत 2-3 क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।